पिछले 7 महीनों में फेसबुक के स्टॉक प्राइसेस 50% से कम हो गए हैं। जी हाँ, वही फेसबुक जो कुछ सालों पहले हम सबका फेवरेट हुआ करता था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्लेटफॉर्म आज खत्म होता जा रहा है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करें और सबसे पहले अपनी नजर लाते हैं उस दिन पर जिस दिन फेसबुक के स्टॉक प्राइसेस में ये ढलान आनी शुरू हुई। It is not a good year for Mark Zuckerberg. His pivot into the metaverse has cost him dearly. On Facebook, totally wrong. I'm going to call it what it is. Totally wrong. But I don't think the story is dead. Almost $200 billion has been wiped off the value of Facebook's parent company. For the first time in its 18-year-old history, Facebook has reported a decrease in its daily active users. दोस्तों 2 फरवरी 2022 इस दिन फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को कम से कम $230 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और वो भी केवल 24 घंटों के अंदर। इतने पैसों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, बट फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक फुली डेवलप्ड कंट्री न्यूजीलैंड का टोटल जीडीपी यानी उस देश में प्रोड्यूस किए जाने वाले सारे सामानों और सर्विसेज का टोटल भी लगाएं तो पूरे साल भर में इतने पैसे नहीं बनेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि मेटा ने एक दिन में लॉस लेने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को शॉक कर दिया। दोस्तों, इस दिन फेसबुक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनकी साइट यूजेस और रेवेन्यू लगातार कम होती जा रही हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं, ये फेसबुक के पिछले 10 साल का एक्टिव यूजर्स डेटा है। एक्टिव यूजर्स वो लोग होते हैं जो रेगुलरली किसी चीज को यूज या कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक के शुरू के महीनों को छोड़ के फेसबुक के एक्टिव यूजर्स काफी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे। बट अगर हम 2021 के एंड पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि एक स्टैग्नेशन आ गया है, यानी जिस स्पीड से पहले उनके यूजर्स बढ़ रहे थे वो अब कम हो गए हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि ऐसा पहली बार हो रहा था। दोस्तों, ये तो बात थी डेली फेसबुक यूजर्स की। अब अगर हम मंथली फेसबुक यूजर्स की ग्रोथ को देखें तो उसमें भी सेम ही ट्रेंड चल रहा था। अक्टूबर से जनवरी तक बस 0.1% का ही ग्रोथ हुआ है, फिर जनवरी से अप्रैल तक 0.8% ग्रोथ, और फिर अप्रैल से जुलाई तक ग्रोथ छोड़ो 0.07% का लॉस हुआ है। अब हाँ, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, बट फिर भी लॉस तो है। दोस्तों, इंस्टाग्राम के साथ भी यही ट्रेंड है। 2015 से 2021 तक बस ग्रोथ ही ग्रोथ है, लेकिन 2021 में वहां पर भी स्टैग्नेशन आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ग्रोथ स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। इनका मेन इशू है कि इनको लोगों की कमी पड़ रही है। इनकी एक्चुअल लड़ाई ह्यूमन पॉपुलेशन की लिमिट से है। दोस्तों, आज फेसबुक हर एक देश में घुस चुकी है और उसके पास अब एक्सपैंड करने के लिए और लोग और नए देश बचे ही नहीं हैं। आज धरती पे करीब 8 बिलियन लोग रहते हैं और इनमें से 3 बिलियन पीपल महीने में कम से कम फेसबुक पे एक बार लॉगिन जरूर करते हैं। अब बचे 5 बिलियन लोग जो फेसबुक को रेगुलरली यूज नहीं करते। इनमें से 1.7 बिलियन लोग चाइना, ईरान और रसिया जैसी देश में रहते हैं जहां फेसबुक पहले से ही बैंड है। अब बचे 3.3 बिलियन जो फेसबुक यूज करते ही नहीं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि 3 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं, और दुनिया के कई देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया में ज्यादातर लोग ऑनलाइन आते ही नहीं। अब अगर इसमें लगाएं कि दुनिया भर का 15% पॉपुलेशन 10 साल की उम्र से कम है, तो नेचुरली वो तो फेसबुक यूजर्स बन नहीं सकते। एंड इसके बाद आते हैं वो लोग जो सोशल मीडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब दोस्तों, इशू बिल्कुल ऑब्वियस हो गया होगा कि फेसबुक के पास अब लोग ही नहीं बचे नए कस्टमर्स को बनाने के लिए। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा है जिसका टाइटल है फेसबुक्स प्लान टू वायर द वर्ल्ड। इस आर्टिकल में लिखा है कि जकरबर्ग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में इंटरनेट अवेलेबल हो, स्पेशली गरीब और पिछड़े देशों में, ताकि वो लोग भी किसी न किसी तरीके से फेसबुक के कस्टमर बन जाएं। सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा काम कौन ही करेगा, बट दोस्तों जुकरबर्ग ऐसा सच में कर रहे हैं। अब क्या जुकरबर्ग पूरी दुनिया को ऑनलाइन लाने के लिए ग्रेडी हैं? हो सकता है, बट इसमें किसी का घाटा तो नहीं है। उनको और यूजर्स मिलेंगे और लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी। बट बात आ जाती है एथिक्स की। लेकिन अगर इसको भी 1 मिनट के लिए साइड में रखें तो मेटा की मेन इशू सिर्फ पॉपुलेशन लिमिट से ही लड़ना नहीं है। आज फेसबुक के जो करंट यूजर्स हैं वो भी उसको काफी बड़ी संख्या में छोड़कर जा रहे हैं। पिछले साल कम से कम 1% फेसबुक यूजर्स को प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, एक छोटी सी चिड़िया की वजह से जिसको हम सब मौत के नाम से जानते हैं। ये आने वाले सालों में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फेसबुक के 12.1% यूजर्स 55 के एज के ऊपर हैं और ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा फेसबुक का मेन इशू बुजुर्ग लोग ही नहीं बल्कि यंग लोग भी हैं और इस प्रॉब्लम की जड़ भी उन्हीं के अंदर है। दोस्तों 2018 में फेसबुक के स्टैटिस्टिक्स ने एक बड़ा ही अनोखा सा ट्रेंड देखा। हुआ ये कि फेसबुक के एल्डरली यूजर्स की संख्या उनके यंग यूजर्स से ज्यादा होनी शुरू हो गई। वहीं बीच वाले एज के लोगों में उतना चेंज नहीं आया, बट अंडर 25 एज वाले यूजर्स कम होने लगे।
एक साल बाद 2019 में एक और डेटा पब्लिश हुआ जिसमें सेम ही ट्रेंड था बट ज्यादा खतरनाक रूप में। अंडर 34 एज वाले लोगों में एक बहुत ही खतरनाक 17% का डिप आया था। दोस्तों, इस ट्रेंड को देखने के बाद ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि फेसबुक को अब इंटरनेट रिटायरमेंट होम क्यों कहा जाता है। फेसबुक की वाकई में ये रेपुटेशन बन गई है कि उसे ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही यूज करते हैं। वहीं यंग लोग उस ऐप को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसपे उनके दोस्त हो, ना कि दादा दादी। और शायद यही रीजन है कि इतने सारे यंग पीपल फेसबुक की बुराई करते हैं। दोस्तों, आज इस एटीट्यूड की वजह से फेसबुक को भारी नुकसान हो रहा है और वो तो हमें दिख ही रहा है कि 2014 से 2015 में 71% यंग यूजर्स यूएसए में फेसबुक यूज करते थे और ये संख्या 2022 में 32% तक गिर गई है। और आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इतनी बड़ी ढलान नहीं देखी है। दोस्तों, स्क्रीन पर ग्राफ देखने से पता लग रहा है कि बच्चों और नौजवानों को फेसबुक में कुछ नया या स्पेशल नहीं दिखता। आज की तारीख में ऐसे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मार्केट पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आज कोई नहीं चाहता कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े जिसमें वो एक्स फैक्टर हो ही ना। दोस्तों, जब मेटा का स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हुआ था तब मार्क ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला था कि वो बहुत ही भारी कंपटीशन से जूझ रहे हैं और अब लोगों के पास कुछ ज्यादा ही ऑप्शंस हैं। टिकटॉक जैसे ऐप्स बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। वहीं जेन जी के टॉप 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें तो स्नैपचैट नंबर 4 पर है, इंस्टाग्राम नंबर 3 पर, टिकटॉक नंबर 2 पर और यूट्यूब नंबर 1 पर एक बहुत ही बड़े मार्जिन से। अब दोस्तों, एक बार देखते हैं कि इन चारों में क्या क्या स्पेशल है। दोस्तों, यूट्यूब की स्पेशलिटी है लॉन्ग वीडियोस, टिकटॉक की स्पेशलिटी है शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम की स्पेशलिटी है फोटोज एंड इमेजेस एंड स्नैपचैट की फोटो मैसेजिंग और फेसबुक से भी कम पॉपुलर ट्विटर की स्पेशलिटी है पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज की जिंदगी से अपडेट रहना। अब दोस्तों, अगर हम इन सब चीजों को देखें तो पता चलता है कि फेसबुक में कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं है। वो हर चीज में इन्वॉल्व भी हैं और हर चीज में काफी कमजोर भी हैं, जिस वजह से उनके यूजर्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। जब फेसबुक का स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हुआ था तब जुकरबर्ग ने अनाउंसमेंट करी थी कि फेसबुक भी अब टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो का फीचर इंट्रोड्यूस करेगा। बट दोस्तों, फेसबुक का एल्गोरिथम यूट्यूब और टिकटॉक से काफी खराब है, तो फिर फेसबुक पे कोई क्या ही करने जाएगा। फोटोज तो सब इंस्टाग्राम पे डाल ही रहे हैं। दोस्तों, मैसेंजर ऐप की वजह से फेसबुक के पास अभी भी थोड़ी सी फाइट बची हुई है, बट स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर की वजह से वो भी बड़े ही खतरनाक कंपटीशन में है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से जकरबर्ग ने $10 बिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए मेटावर्स को बनाने के लिए लगा दिए हैं। वो चाहते हैं कि फेसबुक की स्पेशलिटी बने वीआर के थ्रू दुनिया का सबसे बढ़िया ऑनलाइन इंटरेक्शन सिस्टम। अब दोस्तों, अगर जुकरबर्ग अच्छे, सिंपल और अट्रैक्टिव तरीके से ऐसा कर लेते हैं तो फेसबुक में नई जान आ सकती है और जो नौजवान लोग फेसबुक को छोड़कर जा रहे हैं शायद उनको प्लेटफॉर्म पर रहने की ठोस वजह मिल जाएगी। दोस्तों, फोर्ब्स के एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कुछ हफ्तों पहले वॉल स्ट्रीट कॉन्फ्रेंस में जकरबर्ग ने बोला कि फेसबुक के यूजर्स धीरे धीरे उसको छोड़कर उसके सिमिलर भाई इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो रहे हैं। बट फिर भी इंस्टाग्राम के साथ क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम ने अपना हुलिया क्यों बदल दिया? लोग क्यों कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम अब घटिया हो गया है और क्या इसमें टिकटॉक का कुछ रोल है भी या नहीं? ये सारे आर्टिकल सेम चीजों के बारे में ही बात करते हैं। आज इंस्टाग्राम अपने फोटोग्राफी के स्पेशलिटी से हटकर टिकटॉक बनता जा रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह होती थी जहां लोग फूड और वेकेशन की फोटोज डालते थे, बट अब इंस्टाग्राम पर बस ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स की रील चलती है। इनफैक्ट किम कार्दाशियन एंड केंडाल जेनर ने ऑलमोस्ट 7 करोड़ फॉलोअर्स के सामने ये स्टोरीज पोस्ट की हुई हैं, जिसमें वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम ही रहना चाहिए और टिकटॉक नहीं बनना चाहिए। आज इंस्टाग्राम कॉम्पीट करने की बजाय उल्टा कॉपी कर रहा है और तो और इंस्टाग्राम की ये नई इमर्सिव फीड ने तो पूरे ऐप को तहस नहस कर दिया है। पलक झपकते ही इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट पूरी तरह टिकटॉक बन गया है। दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे आर्टिकल के मुताबिक इतना सब कुछ करने के बाद भी इंस्टाग्राम टिकटॉक के आसपास भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को देखते हुए रोज 17.6 मिलियन आवर स्पेंड करते हैं, वहीं टिकटॉक पर लोग 198 मिलियन आवर स्पेंड करते हैं। और दोस्तों, इन दोनों का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रील्स की एंगेजमेंट पिछले कुछ महीनों में 13.6% तक गिर गई है और इंस्टाग्राम का क्वार्टरली रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है। दोस्तों, सबके साथ कॉम्पीट करने के चक्कर में इंस्टाग्राम आज वो खो बैठा जो उसको पहले सबसे स्पेशल बनाता था। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि याहू प्लेटफॉर्म को किसने बर्बाद किया तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।